नमस्कार, मैं खुशी सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज आज भारत। आज के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबर की इच्छा से है, जहां विधायक तिलक राज के नेतृत्व में आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने विद्युत उपखंड पर प्रदर्शन करने और नारेबाजी करने का मामला सामने आया है। बता दें कि विधायक के नेतृत्व में नगर के रोडवेज बस स्टैंड पर सैकड़ों एक कार्यकर्ता एकत्रित होकर मुख्य बाजार से होते हुए महाराणा प्रताप चौक होते हुए विद्युत उपखंड पहुंचे। वहीं विधायक ने कहा कि भाजपा की प्रदेश सरकार द्वारा विद्युत उपभोक्ताओं के स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाए जा रहे हैं, जो किसान और मजदूर इनका भुगतान करने में असमर्थ होंगे और उन्हें अंधेरे में जीवन यापन करना पड़ेगा, जो जन भावनाओं और आवश्यकताओं के अनुकूल नहीं है। बिजली हमको खुद पैदा करनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा करनी चाहिए। इसी पर प्रदेश की स्थापना होगी। और आज बड़ा दुर्भाग्य है कि हम अपने प्रीपेड मीटर लगाने जा रहे हैं। बिजली हमको सस्ती देनी चाहिए, यूनिटों में छूट देनी चाहिए, 300-400 यूनिट की छूट देनी चाहिए। और जो प्रदेशों में जब बिजली नहीं 200-330 यूनिट पंजाब से लेकर दिल्ली तक छूट दी जा रही है। और यहाँ उनका प्रीपेड मीटर, रिचार्ज मीटर, कि जितनी बिजली पैसे डालोगे उतनी बिजली जलाओगे, तो मर जाएगा आम आदमी। ये छोटे छोटे दुकानदार मर जाएंगे, किसान मर जाएंगे, मजदूर मर जाएंगे, जो मजदूरी करते हैं। उनके घरों में जब मीटर लग जाएंगे तो कैसे चलाएंगे बिजली लाइट? तो एक और आप कहते हो अनाज खरीदेंगे, एक और आप लूट रहे हो उसी से। तो आप उनको गरीबों के साथ ये अत्याचार कर रहे हो, किसानों के साथ कर रहे हो। आज मोटर बिजली के लगेंगे, बोरिंग है, किसान को पानी की जरूरत है, बेचारा टाइम पे टाइम जुगाड़ करके लगा लेता। आप सबकी गर्दन दबाने जा रहे हो, काटने जा रहे हो। ये प्रीपेड मीटर किसी सूरत में स्मार्ट मीटर नहीं बर्दाश्त होगा। हम अपने विधानसभा में नहीं लड़ने देंगे, हम इसकी लड़ाई लड़ेंगे। और अभी तो हमारी सांकेतिक है, हमने शुरुआत की है। ये लड़ाई बहुत बड़ी लड़ी जाएगी और आवश्यकता पड़ने में बहुत बड़ी रैली की जाएगी और पूरा किच्छा बंद किया जाएगा, जाम लगाया जाएगा चारों तरफ। जैसे रुद्रपुर में निजीकरण के विरोध में हमने किया था, वापिस लेना पड़ा था, ऐसे ही किच्छा विधानसभा के अंदर जहां मीटर लगेगा वहां तिलक राज भैर खड़ा होगा। हम रिचार्ज मीटर, स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे। मुख्यमंत्री से मांग करते हैं सरकार से कि इसको तत्काल वापिस ले। ये किसी सूरत में गरीबों के हक में नहीं है, किसानों के हक में नहीं है, व्यापारियों के हक में नहीं है। इस लड़ाई की हमने आज शुरुआत की है और ये लड़ाई हमारी जारी है। खबर हरिद्वार से है, जहां खाने पीने की चीजों में थूक मिलाकर देने के आरोप मुस्लिम समुदाय के लोगों के ऊपर लगा है। बता दें कि ज्वालापुर स्थित ईदगाह मदरसे में जमीयत उलमा संगठन से जुड़े मुस्लिम समुदाय के लोगों ने इस आरोप को खंडन किया है। मुस्लिम धर्म गुरुओं का कहना है कि मुस्लिम कभी भी इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकता। कुछ लोग अपने राजनीतिक फायदे के लिए हिंदू मुस्लिम के बीच खाई खोदने की कोशिश कर रहे हैं। मुस्लिम धर्म गुरु ने स्पष्ट किया है कि अगर किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति खाने पीने की चीजों में थूक देता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इक्का दुक्का लोगों की वजह से पूरी कौम को निशाना बनाना गलत है। नहीं, अव्वलन तो हमें इस बात का यकीन नहीं। देखो, मैं फिर भी ये बात कह रहा हूँ, मुझे इस बात का यकीन नहीं है आ रहा है कि मुसलमान इतनी नीच हरकत के ऊपर आने के बाद में इस तरह की हरकतें करेगा। हमें यकीन नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप समझते हैं कि नहीं, यकीनन ऐसा हुआ है, तो हम इस वाक़े की फिर मजम्मत करते हैं। और ये अगर हुआ है तो गलत हुआ है और ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान और हिंदू तो हमेशा एक थैले में बैठ करके खाना खाया इन्होंने। तो यार, हमारे मुल्कों की सबसे बड़ी ताकत हिंदू मुसलमानों का इत्तिहाद ही तो है। ये अगर मुसलमान बढ़ गए तो इस मुल्कों का बर्बाद हो जाएगा। ये मुल्कों का सत्यानाश हो जाएगा। इस मुल्कों की ताकत है हिंदू मुसलमान। हम हमेशा इस बात को कहते हुए हैं कि ये मुसलमान और हिंदू दो भाइयों की तरह है। और हमेशा हम मुसलमानों से ये कहते हैं, हिंदू को अपने बड़े भाई की तरह समझो, और हिंदुओं से हमारा कहना ये है, मुसलमानों को अपने छोटे भाई की तरह समझो। और यूँ फरमाया कि जो आदमी अपने बड़े भाई का इकराम न करे और छोटे पर शफकत न करे तो वो मुसलमान नहीं है। मुसलमान होने के लिए ज़रूरी है अपने बड़े भाई का इकराम करे। हम हिंदुओं का इकराम करते हैं, दिल से मान सम्मान करते हैं। हमारे दिल में कोई भेदभाव अपने हिंदू भाइयों की तरफ से नहीं है। हमें ज़रूरत है आज इस मुल्कों के लिए आपस में भाईचारा, और इस मुल्कों की ताकत को बचाने के लिए हमें ज़रूरत है। ये मुल्क बहुत बड़ा है, ये प्यार मोहब्बत के साथ चलेगा, मोहब्बत के साथ चलेगा, नफरत के साथ नहीं चल सकता है। सिर्फ अपनी राज रोटी अपनी सेकने के लिए इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। वो मुल्क के लिए वफादार नहीं है, वो मुल्क के लिए वफादार नहीं है, वो मुल्क को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ऐसे लोग सिर्फ सस्ती शोहरत हासिल करने के लिए और अपनी सियासी रोटी चमकाने के लिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। हिंदू मुसलमान का लफ्ज जबान पे आना ही ना चाहिए। हम सब हिंदुस्तानी हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख ईसाई हो,
हिंदू मुसलमान का लफ्ज आना ही जबान के ऊपर इन्हें आपस में बांटने की वो कोशिश करना है। खबर मंगलौर से है, जहां अश्लील फोटो अपलोड करने पर युवती ने नहर में छलांग लगाकर अपनी जान देने का मामला सामने आया है। बता दें कि गांव कुमरेडी की रहने वाली बीकॉम की छात्रा की किसी ने फेक फेसबुक आईडी बनाकर उस पर फोटो अपलोड कर दी है, जिससे परेशान युवती ने अपने घर पर एक सुसाइड नोट छोड़कर नहर में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों ने बताया कि उसने सुसाइड नोट में लिखा था कि वो नहर में छलांग लगाकर अपनी जान देने जा रही है, क्योंकि एक लड़के ने सोशल मीडिया के माध्यम से उसे बदनाम करने की कोशिश की है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस इस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। तो जी मेरी बहन थी, वो पता नहीं मैं 2 बजे सो गई थी तो वो पानी पी रही थी। फिर पता नहीं वो किस टाइम निकली। फिर सुबह में 8 साढ़े 8 बजे सो गई थी। मैंने उसे उठाने की वो करी, वहाँ कोई नहीं था, वहाँ से किए थे बस। फिर एक कॉपी पर लिखा हुआ था कि मैं मंगलोर जा रही, मरन मेरा पीछा ना करियो, और मेरी अगर मैं मर गई ना तो पोस्टमार्टम ना करवाइयो बिल्कुल भी। उन्होंने पोस्टमार्टम को बिल्कुल मना करी, उन्होंने कहा पोस्टमार्टम ना करवाइयो बिल्कुल भी, अगर मिल भी गई मैं। एक लड़के को फोन मिला, मैंने एकदम उसके नंबर पर कॉल करी, तो यहाँ का वो उसमें बालाजी में काम करो होटल में। उसने एकदम कॉल उठाई कि तुम्हारा फोन यहाँ से, यहाँ तो ले जाओ फोन बस। ये क्या नाम, ये तभी 1.5 महीना पहले क्या फोटो लिए थे, किसी लड़के के साथ बात करो थी, तो उसके लड़के ने फोटो खींचे होंगे, तो उसके चाचा के लड़के ने फोटो खींच चाचा के नहीं भी पता नहीं वहाँ नहीं गिरे। फिर क्या नाम, चाचा के लड़के ने फोटो खींच कर वायरल कर दिया, मैं इंस्टाग्राम पर घेर दिया, तो उसकी बेइज्जती के मार अपनी जान दे दी उन लोग। तो पुलिस को बता दिया? हाँ, वह पर्चा मिला, पर्चा लिखा हुआ। मैं सुबह के टाइम उठी, सुबह को देखा, मैंने उठाई नहीं, मैं कभी भी नहीं उठाऊंगी। रूजी को उठाई, मैं कहा उठ जा, या उठी इन कंबल उठा कर देखा, वहाँ आई नहीं। कह लगे कि बाजी नहीं है अम्मी, मैंने कहा क्या नाम कहाँ गई। मैं एकदम वहीं की वहीं बैठ गई, वहीं रोड लगी। फिर पर्चा देखा, पर्चे में फिर हम यहाँ गए बालाजी के यहाँ, मोबाइल लिया, मोबाइल लेकर फिर हम पुलिस यहाँ आए नहर पर पुलिस वालों को कहा, मगा जी मेरी रानी डूब गई, और इस तरह की बात है कच्चा। फिर उन्होंने अपनी टीम बुलाई, उन्होंने देखी, अब तक तो मिली नहीं। खबर रुड़की से है, जहां रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि ढंढेर क्षेत्र में रेलवे ट्रैक पर एक एलपीजी गैस सिलेंडर मिलने से हड़कंप मच गया। गनीमत रही कि इस दौरान कोई ट्रेन ट्रैक से नहीं गुजर रही थी। आनंद फानन में स्टेशन मास्टर ने सिलेंडर को कब्जे में ले लिया और मामले की जानकारी रेलवे के अधिकारियों को दी। वहीं सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस टीम मौके पर पहुंची और सिलेंडर को कब्जे में लेकर मामले की जाँच पड़ताल कर रही है। हमें तो सीसीआर के माध्यम से सूचना मिली थी, लगभग कल 12/10/2024 को सुबह 7:13 के आसपास ना। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने अपने चौकी अवगत करा दी, जो हमारा पुलिस फोर्स था, हमने उसको मौके पे रवाना किया। उसके बाद वहाँ पे जाके देखा तो वहाँ से अपना जो रेलवे ट्रैक था वो क्लीन था, उसको क्लीन करवाया गया। उसके बाद वहाँ पे हमारी लगातार जो आसपास सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उनको भी देखा गया कि कोई संदिग्ध व्यक्ति ऐसा हो जो रखते हुए दिखा हो या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं था। तो चांस ये है कि हो सकता है जैसे ट्रैवल लोग करते हैं, सफर करते हैं, तो छोटे छोटे ये इलीगल तरीके से ले जाते हैं अपने सामान में छुपा कर ना। तो हो सकता है कोई ट्रैक पे ऐसे मतलब बैठा हो यात्री, उसके हाथ से छूट गया हो, तो यही है अभी तक। तो ऐसा कोई प्रकाश में नहीं आया कि किसने रखा। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे के लिए देखते रहिए न्यूज़ आज भारत। शुक्रिया।